ओम शिव हरि। इस वीडियो को श्री कृष्ण चेतना अवतार परम पूज्या देवी माँ द्वारा लिखित वाणी खंड सत्यतीर्थ भूमि पूजन का अर्थ और महत्व के आधार पर बनाया गया है। इस वाणी खंड में परम पूज्या देवी माँ द्वारा चुने हुए वैदिक श्लोक सम्मिलित हैं। इन वैदिक ऋचाओं द्वारा सत्यतीर्थ आश्रम के भूमि पूजन के समय यज्ञ भी हुआ था। वेदों के लिए कहा जाता है कि वे अपौरुषेय हैं और इन वैदिक ऋचाओं को जब हम उनके अर्थ के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे तो भगवान का ज्ञान हमारे मन में समाएगा और हम कण कण में व्याप्त परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। इस वाणी खंड को आप सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का धरती पर आगमन उनके भक्तों के लिए सौभाग्य का समय होता है। विशेषकर जब उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हो जाए तब तो उस प्रसन्नता का कहना ही क्या, यह तो परम सौभाग्य का ही क्षण है। सत्य मंदिर, विश्वात्मा मंदिर और सत्य तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के मथुरा, गोकुल और द्वारिका जैसे ही स्थान हैं। यह सभी जानते हैं कि जब जब अधर्म और असत्य बढ़ा है, धर्म और सत्य का अभाव और मानवता पर आघात हुआ है, भगवान धरती पर आए हैं। आज भगवत चेतना की दैवी शक्ति का अवतरित रूप लिपि के रूप में है। जैसा कि उन्होंने कहा, आज के युग में वाणी के रूप में मेरा शक्ति रूप दर्शन, लिपि रूप में मेरा साकार दर्शन है। भगवान की वाणी के अखंड पाठ के द्वारा असंख्यों का कल्याण हुआ। लिपि रूप दर्शन के स्पर्श मात्र से कष्ट दूर हुए। भगवान की वाणी के साथ रहने पर भी कभी किसी के जीवन में अनहोनी घटित नहीं हुई, अनहोनी से रक्षा ही हुई है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की पूजा करने वाला समाज सत्य को जाने, ईश्वर की बनाई मर्यादा की रक्षा करे, अन्यथा धर्म का वह स्थान जो स्वयं ईश्वर के मां रूप का है, उस स्त्री का अपमान करते हुए परमात्मा की मातृत्व शक्ति का अपमान करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ईश्वर की पूजा पंच तत्वों के रूप में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के रूप में सर्वत्र व्यापक परमेश्वर की पूजा करने का अधिकार हर प्राणी को है। पूजा किस तरह की जाती है, यह जानना आवश्यक होता है। पूजा में बोले जाने वाले शब्द रटे रटाए ना हो, मन की भक्ति भावना के वे उद्गार हों जो स्वतः फूटते हों। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अर्थ, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुखों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारक पदार्थ हैं आप हमको प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थ, स्वप्रकाश रूप प्रभु उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का एक ही स्वामी है। वह जगत से पूर्व वर्तमान था, वही भूमि सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उसी के लिए यज्ञ करें। ओम य आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मर्त्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थ, जो आत्मज्ञान और बल को देने वाला है, जिसकी सब उपासना करते हैं और जिसकी छाया मोक्षदायक है, जिसका न मानना मृत्यु का हेतु है, हम लोग उसी परमात्मा की उपासना करें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो मनुष्य और गौ आदि प्राणियों का स्वामी है, हम उस परमात्मा की भक्ति करें। ओम शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये
संयोरविस्रवन्तु नः। अर्थ, दिव्य गुण युक्त परमात्मा हमें इच्छित फल और शांति देकर हमारे चारों तरफ सुख की वर्षा करने वाले हों। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। अर्थ, हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप, महान जगत उत्पादक, ज्ञान स्वरूप तथा अविनाशी हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, हे प्राणदाता, दुख विनाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, आप सकल जगत के उत्पादक, सर्वश्रेष्ठ, पाप विनाशक और दिव्य गुणों के भंडार हैं। हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। अर्थ, हे परमेश्वर, हमारे लिए विद्युत, अग्नि, वायु और जल कल्याण करें। शुभ धनादि संपन्न मार्ग में हमारे लिए कल्याणकारी हों। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दधताग्निता जानता संगमे मही। अर्थ, हे ईश्वर, कल्याण के मार्ग में सूर्य और चंद्र के सदृश आनंद से हम लोग विचरें। सहायता देने वाले, किसी को दुख ना देने वाले विद्वानों के साथ हम लोग मेल करें। ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनार्य जत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। अर्थ, जो यज्ञ के योग्य विद्वानों में यज्ञोपयोगी हैं और मननशील पुरुषों के साथ संगति करने वाले हैं, वे विद्या के उपदेश हमारे लिए देवें। आप सब कल्याणकारी पदार्थों से सब काल में हमारी रक्षा किया करें। ओम येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पयः पीयूषं ध्योरदितिरद्रिबर्हा उक्त शुष्मान वृषभरान्त स्वप्न संस्थाम आदित्याम अनुमदा स्वस्तये। अर्थ, जिनके लिए सबको निर्माण करने वाली पृथ्वी माधुर्य युक्त पदार्थों को देती है और अखंडनीय मेघों से बढ़ा हुआ अंतरिक्ष लोक सुंदर जलादि को देता है, उन अत्यंत बल वाले, यज्ञ द्वारा वृष्टि का आहरण करने वाले, उत्तम कर्म वाले आदित्य ब्रह्मचारियों को उपद्रव न करने के लिए प्राप्त कराइए। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदन्नमम्। अर्थ, हे सब विद्याओं के भंडार जगदीश्वर, आप प्रसन्न होकर हमें प्रसन्न करें। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम्। सौम्य स्वभाव परमेश्वर के लिए यह सुंदर आहुति है, मेरे लिए नहीं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम्। प्रजापालक ईश्वर के लिए यह आहुति है, मेरे लिए नहीं। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम्। परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा के लिए यह आहुति है, मेरे लिए नहीं। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदन्नमम्। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम्। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम्। अर्थ, सर्वाधार अग्नि के लिए, दुख नाशक वायु के समान व्यापक के लिए, सुख स्वरूप प्रकाश स्वरूप के लिए, इन सब गुणों से युक्त प्रभु के लिए, उसकी प्रीति का पात्र बनने के भाव से मैं आहुति देता हूँ, यह मेरे लिए नहीं। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा
इदं वायवे अपानाय इदन्नमम्। अर्थ, दुख विनाशक और जीवनप्रद अपान वायु की शुद्धि के लिए यह आहुति है, मेरे लिए नहीं। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। अर्थ, शांतिदायक प्रकाश स्वरूप आनंदप्रद मोक्षप्रद प्रभु सबसे बड़ा है, उसी सच्चिदानंद स्वरूप ओम के लिए यह आहुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ, ओम पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निष्पन्न होता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लें तब भी यह पूर्ण शेष रहता है। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अर्थ, ओम मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित है, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित है। हे प्रकाश रूप आत्मन, मेरे लिए प्रकट हो। हे मन और वाणी, मेरे लिए वेद लाने में समर्थ हो। यह मेरा सुना हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करें, वे रक्षा करें मेरी, वे रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मा, हमारा गुरु शिष्यों का एकत्र विकास करें, हमारा एकत्र रक्षण करें, हम एकत्र पराक्रम करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम एक दूसरे से द्वेष ना करें। ओम शं न आपो धन्वन्याः शं सन्त्वनूप्याः शं नः खनित्रिमा आपः शं याः कुंभ आवृताः शिवानः सन्तु वार्षिकीः। अर्थ, हमारे लिए मरुभूमि से प्राप्त जल कल्याणदायक हो, खादर नदियों के तट के समीप के जल रोगों को हटाने वाले हों, भूमि खोदकर कुओं से निकाले जल लाभप्रद हों, घड़े से भरकर रखे जल शांतिदायक हों तथा वर्षा से मिलने वाला जल कल्याण करने वाला हो। ओम अदितेनुमन्यस्व। हे अखंड परमेश्वर, आप प्रसन्न होकर हमें अनुकूल मति दीजिए। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। हे हितकारी बुद्धि वाले ईश्वर, आप हमें हितकारी मति प्रदान कीजिए। ओम सरस्वत्यन्युमन्यस्व। हे सब विद्याओं के भंडार जगदीश्वर, आप प्रसन्न होकर हमें प्रसन्नता दीजिए। शं नो धाता शं धर्ता नो अस्तु शं न उरुचि भवतु स्वधाभिः शं रोदसी बृहति शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु। अर्थ, पोषण और धारण करने वाला ईश्वर हमारे लिए शांति कारक हो, प्रकाश सहित अंतरिक्ष शांति कारक हो, मेघ हमें शांतिदायक हो, विद्वानों के सुंदर आगमन हमें शांतिदायक हो। ओम शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रा वरुणा अश्विनाशं शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इसिरो अभिवातु वातः। अर्थ, प्रकाश स्वरूप अग्नि हमारे लिए सुख कारक हो, प्राण और जल हमारे लिए सुख कारक हो,
उपदेश और विद्वान शांति कारक हों, धर्मात्माओं के शुभ कर्म हमारे लिए शांतिदायक हों, गमनशील पवन हमारे लिए सुख देता हुआ बहे। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। हे ईश्वर, आप समस्त जगत के स्वामी रूप से प्रकाशित हमारे पुत्रादि और पशुओं के लिए सुखकारी हों। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो भूत भविष्य तथा वर्तमान सबका अधिष्ठाता है, सबका स्वामी है और जिसका केवल प्रकाशमय तथा आनंदमय ही स्वरूप है, अर्थात जो प्रकाश स्वरूप तथा सुख स्वरूप है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार है। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थ, पृथ्वी पदस्थानीय है और अंतरिक्ष जिसके उदर के समान है और जिसने ध्युलोक को मूर्धा अथवा शिर के रूप में बनाया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है। यस्य सूर्यः चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सूर्य तथा बार बार नवीन होने वाला चंद्रमा जिसके नेत्र हैं, जिसने अग्नि को अपना मुख बनाया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है। ओम यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वायु जिसका प्राण और अपान है, सूर्य अथवा प्रकाश देने वाली किरणें जिसके चक्षु के समान हैं तथा जिसने दिशाओं को अपने प्रज्ञा साधन अर्थात कानों के रूप में बनाया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है। ओम शिवा हरि।